में हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात चलती है कि असर की नमाज कब आएगी, असर का वक्त कब होगा। अपनी बहू से पूछता है, अपनी बेटे पूछता है, अपनी से पूछता है कि बीबी टाइम हुआ, असर पढ़ी, मगरिब के बारे में पूछता है कि मगरिब का टाइम तो नहीं हुआ। यानी ऐसा आदमी जिसके ज़हन दिमाग में एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार होते रहता है, ये शख्स का भी गुनाह माफ होता है। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं ये तीन काम करने के बाद आई मेरी उम्मत के लोगों, यही है कामयाबी, यही है कामयाबी, यही है कामयाबी। यानी गुनाह माफ करवाने के लिए तुम आगे बढ़ो और ये नेक काम तुम जल्दी से जल्दी किया करो। तो तीन काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बताइए तो क्या क्या है? पहली चीज क्या थी कि पूरी तरह से वुजू करना, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। अभी आप देखिएगा बहुत सारे लोग वुजू बनाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी वुजू बनाते हैं कि उसकी कोहनी सूखी हुई है, उसका हाथ सही से नहीं है, वो चेहरा जो कुल्ला किया है या चेहरा धोया है तो सही से गाल भीगा हुआ नहीं है, अगर टखने में है तो टखना सही से धोया नहीं है, टखना भी सूखा हुआ है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाता है कि वुजू करो, सही से वुजू किया करो। क्यों? वैलुल लिल आकाब, जिन लोगों के टखने सूखे रह जाते हैं, सही से वो वुजू नहीं करते हैं, ऐसे वुजू करने वालों के लिए और नमाजियों के लिए खराबी है। नबी अकरम ने तो ये फरमाया। इसीलिए सही से अच्छी तरह से मुकम्मल वुजू करना है ताकि अल्लाह ताला के यहाँ हम नेकी पाए। तो ये तीन काम अल्लाह के नबी ने एक साथ बताया, ये काम करेंगे तो हमारा गुनाह माफ होगा। एक और गुनाह बताओ, एक और काम बताओ जिसके जरिए से आपके गुनाह माफ होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने वुजू किया और अच्छी तरह वुजू किया, खरजत खतायाहु मिन जसदिही, वुजू करने के साथ साथ वो जो पानी का कतरा गिरता है उसके नाखून से और उसके चेहरे से और उसके पैर से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इनके चेहरे से और पैर से जो ये कतरे टपकते हैं, इन कतरों के साथ साथ उसके गुनाह भी जड़ जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करने की जरूरत है और नेकी के काम में हमें और आगे आना है। एक और आखिरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेकी के काम ये है और इनके जरिए से गुनाह माफ होता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फरमाते हैं कि अस्सलातु इला सलात, अल जुमातु इला अल जुमा व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना। एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक, एक रमजान से लेकर के दूसरे रमजान तक, इनके बीच में जो होने वाले गुनाह अल्लाह ताला माफ करता है। किसके लिए? उसके लिए जो है। आज हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते हैं, पंज वक्त तो दरकनार, जुमा की भी नमाज पढ़ने की उनको फुर्सत नहीं होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वक्त की किल्लत है, मैं तो चाह रहा था एक दो काम मैं और आपको गिनाऊं, लेकिन दूर से मुकर्रिर आए हुए हैं। अभी आपके सामने बंगला जुबान में बोलने के लिए मुकर्रिर मौजूद है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जो लोग कोताही है, जो कमी और खामी है, हमारी इन कोताही और कमी और खामी को दूर फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।